अस्सलामु अलैकुम आदाब नाजरीन, आपकी खिदमत में भारत एकता न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने कुछ गुजारिशात, कुछ अपील, कुछ दरख्वास्त आप तमाम ही कौम के ज़िम्मेदारान के बीच रखना चाहता हूँ कि ऐ मेरी कौम के ज़िम्मेदारों, ख़ासकर हमारी मसाजिद के मुतवल्लियों, ख़जानचियों, ज़िम्मेदारों और मेंबर्स, आपके बीच आपका ये छोटा ये कौम का एक हिस्सा आपके बीच ये दर्द, ये दुख, ये साझा करना चाहता है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरी जो बात है वो इमाम हजरात और मसाजिद और तनख्वाहों के मुताल्लिक से है कि आज के हालात, ज़रूरियात, मुश्किलात और इखराजात सबके सामने हैं। लेकिन हम और आप अगर दिल पर हाथ रख कर एक मरतबा सोचें कि जो 5 साल पहले हम तनख्वाह अपने इमाम को 6 दे रहे थे, तो आज के इस दौर में जब महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, इखराजात बढ़ने पर आगे चले जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी जो हमारे इमाम हजरात की तनख्वाहें हैं जो 5 साल पहले 5-6 थीं, आज भी 5 साल बाद वही तनख्वाहें चल रही हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे ऐसी गुजारिश है, ऐ ज़िम्मेदारों, आप बड़े दिल वाले हो, आपको अल्लाह ताला ने इतने सारे लोगों में से चुनकर मस्जिद का मुतवल्ली ज़िम्मेदार बनाया है। आपका ये छोटा, आपका ये गुनहगार भाई आपसे गुजारिश करता है कि अल्लाह के लिए एक मरतबा सोचो कि जो तुम्हारा इमाम है, तुम्हारे बच्चों को तालीम भी देता है, तुम्हारे बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार, अच्छी तरबियत देता है, इस और 24 घंटे जो ड्यूटी जिम्मेदारी उसकी होती है उस पर आकर तमाम के तमाम काम करता है। उसके बावजूद हम ये ना सोचें, ये ना देखें कि आज जो हम उनको महीने की सैलरी तनख्वाह दे रहे हैं, क्या उससे उनका घर आराम से चल रहा होगा। एक मरतबा दिल पर हाथ रखकर सोचो और फैसला करें कि यकीनन नहीं चल रहा होगा। जब आज के इस महंगाई के दौर में सबकी चाहत ये है कि कम से कम 15,000 रुपये महाना कमाने चाहिए, तो इस मौके पर कि हमारे इमाम के 5,000-6,000 रुपये होने चाहिए। सोचो, जो अल्लाह के नबी के वारिस हैं, जो मसाजिद की तमाम जिम्मेदारियों को संभालते हैं, तमाम लोगों की बातों को सुनते, समझते और करते हैं, तो अल्लाह के लिए इस पर बहुत जल्द फैसला लो और तय करो कि बहुत जल्द अपने इमाम के अगर 6,000 हैं तो हम इंशाअल्लाह 2,000 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपये इसी फरवरी के महीने से हम अपने इमाम को देंगे। आप पर और हम पर क्या असर पड़ सकता है? एक शख्स तो देता नहीं है तनख्वाह, हम सब मिलकर देते हैं, सारे लोग देते हैं। इसलिए 10-10, 20-20 रुपए अगर फालतू पड़ भी जाएंगे तो इससे इतना मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारे इमाम के जो इखराजात, जो ज़रूरियात, जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। तो अल्लाह के लिए मैं मुतवल्ली हजरात के खिदमत में ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये दुख, अपना दर्द जाहिर कर रहा हूँ जो हमने महसूस किया है कि 5-6 हज़ार रुपये की तनख्वाह हम लोग दे रहे हैं, ये बहुत नाकाफ़ी है। तो अल्लाह के लिए जल्द ही आप लोगों को इकट्ठा करके ये मैसेज दें और अपनी तरफ से ये राय पेश करें, उनसे राय न लें बल्कि लोगों को इकट्ठा करके ये कहें कि ऐ हमारे मसाजिद के तमाम मुक़्तदियों, तमाम ज़िम्मेदारान हज़रात और मेंबर्स, मैं आपकी मस्जिद का मुतवल्ली, मैं आपकी मस्जिद का ख़जानची आपसे ये कह रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपके बीच राय रख रहा हूँ कि हमारे इमाम की तनख्वाह जो महीने की 6 चल रही है, और मैं चाहता ये हूँ आप सबके राय मशवरे से, इसमें पहली राय मेरी ये है कि कम से कम 2,000 रुपये बढ़ाकर अपने इमाम को हम 8,000 रुपये दें। तो मुझे उम्मीद है जब मस्जिद का जिम्मेदार, वो मुतवल्ली, वो बड़े दिल वाले, वो जिम्मेदारियों को समझने वाले, वो ज़रूर ये कहेंगे जब उनकी बात सुनकर, जब मुक़्तदी सुनेंगे कि ठीक है मुतवल्ली साहब, जैसा आप कह रहे हैं हम तैयार हैं और आज से इंशाअल्लाह हम अपने इमाम को 2,000 रुपये और बढ़ाकर 8,000 रुपये देंगे। तो आप समझिए कि जब हम अपने घर नहीं चला पा रहे 5-6 हज़ार रुपये में, तो इमाम हमारा कैसे घर चलाएगा, कैसे खुशी आएगी, कैसे बरकत हासिल होगी, कैसे मेल जोल और मुत्तहिद और इत्तिफाक इत्तेहाद की बातें होंगी। हम अपने इमाम से तभी तो काम करा पाएंगे जब हम अपने इमाम को खुश रख सकेंगे, उनकी जिम्मेदारी, उनकी ज़रूरत, उनके इखराजात, उनकी मुश्किलात को अपनी मुश्किलात समझकर हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमें उम्मीद है हमारे इमाम हजरात आपसे आगे चलकर तमाम चीज़ों का सामना करते हुए आपकी रहबरी अच्छे से कर सकेंगे, आपके बच्चों को अच्छे से तालीम दे सकेंगे, लेकिन उनकी भी तमाम इखराजात को, तमाम मुश्किलात को हमें ही समझना है। तो दूसरी गुजारिश ये है कि जैसा कि मस्जिद के हल्के में
परचून के दुकानदार हों, डॉक्टर्स हों, मिठाई की दुकान वाले हों या दूसरे जो दुकानें होती हैं, अगर हम लोग एक ऐसा माहौल बना दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे ज़्यादा जिम्मेदारी का लोड भी महसूस नहीं होगा। अगर कोई परचून की दुकान वाले हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, मोहब्बत को, खिदमत को, इंसानियत को, भाईचारे को बढ़ाने के लिए वो अपने इमाम साहब को अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, मोहब्बत और दिलों को मजबूत करने की नीयत से अपने इमाम को ज़्यादा भी नहीं, कम से कम महीने के अंदर 100 रुपये तक के हदिये का सामान, उसमें शैम्पू दे दे, साबुन दे दे, सर्फ ऐसी चीज़ या तेल देकर उनको हदिया दे सकते हैं। इससे एक दूसरे में जुड़ाव भी पैदा होगा, मोहब्बत भी पैदा होगी और एक दूसरे का आना जाना भी होगा और लगाव भी होगा। इसी तरह से दूसरी बात यह है, अगर डॉक्टर्स हैं तो अपने इमाम को दवाई के कोई पैसे न लेते हुए उनको अपनी तरफ से खुशी से हदिया करें। इससे खुशियाँ भी बढ़ेंगी, इससे ज़रूरियात भी पूरी होंगी और इमाम के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बतें पैदा होंगी। इसी तरह से अगर कोई मिठाई की दुकान वाले हैं, ज़्यादा भी नहीं करें, महीने में कम से कम 100 रुपये तक की मिठाई अपनी तरफ से इमाम को अपने को हदिया दें। जभी तो से खुशियाँ आएंगी, जभी तो बरकतें हासिल होंगी। जब हम अपने इमाम का, जो हमारे इमाम हैं, जो असल लीडर्स हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे, यकीन जानिए ये खुशियाँ, ये बरकतें हमें ऐसे हासिल होंगी जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अंबिया के वारिस हैं, ये हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे लीडर्स, हमारे कायदीन, हमारे रहनुमा, हमारे इमाम हैं और इनकी जिम्मेदारियों का पूरा पूरा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे अगर कोई दूध की डेयरी है तो अल्लाह के लिए ऐसा कर लें कि हम लोग अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं, ज़्यादा नहीं, 200 ग्राम दूध अपने इमाम को हम अपनी तरफ से हदिया कर दे। अरे इस हदिये को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि हदिया करना चाहिए, इससे मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। तो लिहाजा इस पैगाम को, इस चीज़ को, इस सोच को समझे और इस पर मैं भी अमल करूं। और हमारी जितनी भी कोशिश है, ये नहीं है कि मैं आपसे ही कह रहा हूं, हमारी तो कोशिश है, हम अपने मुतवल्ली हज़रात से, अपने ज़िम्मेदार से जैसे भी कह सकते हैं कह भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई दुकानदार, कई चक्कियों के मालिक इस पर अमल भी कर रहे हैं और अपने इमाम की जहाँ तक भी हो सकता है वह हदिया देकर, तहफ़ देकर एक हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको और आगे मजबूत करेंगे। तो आपसे आखिर में यही गुजारिश है कि जिसका जो भी काम है, उसमें जो भी चीज़ बिकती है, उससे अपने इमाम को हदिया देने का एक मिशन बनाए, एक माहौल बनाए। इससे हमारे इमामों को काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी आपस में मोहब्बत भी पैदा होगी। फिर इसके बाद हम अपने इमाम साहब से कहेंगे कि भाई ये जो गलत चल रहा है, ये रस्म रिवाज चल रहा है, आप इस पर रोक लगाने का काम करें। ये हम तभी कहेंगे जब हम पहले से अपने इमामों को पूरी देखभाल और एक अच्छे अंदाज में उनकी ज़रूरियात को समझ सकेंगे। तो पहली बात यही है अपने मुतवल्ली हज़रात से कि प्लीज़ आने वाले इसी हफ्ते फरवरी में जो ख़त्म होने वाली है, 2000 रुपये कम से कम बढ़ाएं और 6 से 8000 रुपये अपने इमामों को देने की कोशिश करें। और तमाम दुकानदार हज़रात अपनी इन बातों को जो मैंने कही हैं, आपसे गुजारिश की हैं, बड़ी मोहब्बत, अदब, इज़्ज़त, एहतराम के साथ आपने कदमों में अपनी बात रखी है। प्लीज़ खुदा के लिए इसको समझें और अपने इमाम की ज़रूरियात, मुश्किलात और ख़रायात को समझते हुए इस पर पूरी कोशिश करें कि हम ऐसा कर सकें। अल्लाह ताला हमको ज़रूर इसका अजर देगा। शुक्रिया। अस्सलाम।